नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और मेरा काम है आपको सुंदर बनाना। आज इस कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी वीडियो सीरीज के दूसरे वीडियो में मैं अलग अलग कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी के तरीकों के बारे में बात करूंगा और बताऊंगा कि ये कैसे आपके लुक को बदलते हैं और हर एक तरीके की क्या सीमाएं हैं, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। शायद आप वो इंसान हैं जो अपने चेहरे को सुंदर और जवान दिखाना चाहते हैं। हो सकता है आप दिखने में ज़्यादा जागरूक दिखना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका बाहर का लुक आपके अंदर के यौवन से मैच करे। लेकिन यहाँ एक समस्या है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आंखों की पलकें लटकने लगती हैं, जिससे आंखें हर समय थकी हुई लगती हैं। कुछ लोगों में ये अपनी असली उम्र से भी बूढ़ा दिखाती हैं। इससे आपका आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर मुझे पता है कि जब आपका चेहरा आपके मन को रिफ्लेक्ट नहीं करता तो कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। आंखों को फिर से सुंदर बनाने का रास्ता सही जानकारी प्राप्त करने से शुरू होता है। तो आइए मैं आपको पलकों की कॉस्मेटिक सर्जरी के अलग अलग प्रकारों के बारे में काम की जानकारी देता हूं, ताकि आप अपने लिए सही निर्णय ले सकें। पर पहले थोड़ी काम की आईलिड एनाटॉमी के बारे में जान लेते हैं, मतलब आंखों की पलकों की एनाटॉमी, ताकि आपको सबसे गंभीर सवाल का जवाब समझने में आसानी हो, जो लगभग हर पेशेंट मुझसे पूछता है। और सवाल है कि कहीं ब्लिफरोप्लास्टी से उनकी दृष्टि पर बुरा असर तो नहीं होगा। आंखों की पलकें आंखों से अलग होती हैं, जो किसी पर्दे की तरह आंखों के सामने लगी होती हैं। ये आंखों के अंदरूनी भाग से नहीं जुड़ी होती। पलकें कई परतों को मिलाकर बनती हैं, जिसमें बाहर की तरफ स्किन, फिर मसल, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह होता है। ये जो लेयर स्ट्रक्चर है, ये आईलिड्स को यानी आंखों की पलकों को आंखों से अलग होकर अपना काम करने देती हैं। पलकों का मुख्य काम है आंखों को नुकसान से बचाना, आंसुओं को फैलाना और आंखों में प्रवेश करने वाली रोशनी को नियंत्रित करना। पलक झपकने को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां पलकों की हड्डी तक जुड़ी होती। पलकों से लेकर हड्डी तक ये अंदरूनी आंख से नहीं जुड़ी होती। आंख को हिलाने वाली मांसपेशियां अलग होती हैं, ये और भी भीतर हड्डी की गुफा यानी बोनी ऑर्बिट के अंदर होती हैं। पलकों के कॉस्मेटिक सर्जरी के दौरान ऊपरी परत की त्वचा और मांसपेशियां ही ठीक की जाती हैं, अंदरूनी आंखों को नहीं छुआ जाता। इसीलिए इस सर्जरी का दृष्टि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जहां लटकती पलकें दृष्टि में बाधा बनती हैं, मतलब रोशनी को आंखों में घुसने से रोकती हैं, वहां उस अवरोध को हटा देने से थोड़ा बहुत विजन में इंप्रूवमेंट होता है, लेकिन ये आंखों के अंदरूनी हिस्सों को ठीक नहीं करता। कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ऊपर वाली पलक की अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी और नीचे वाली पलक की लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी। अब अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी उनके लिए की जाती है जो लटकती पलकों से परेशान है। ये सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया यानी पूरा बेहोश करके या लोकल एनेस्थीसिया सुन्न की सुई लगाकर भी की जा सकती है। सर्जरी के स्टेप्स को समझना बहुत आसान है। पहले आपको बैठाकर नाप कर स्किन पेन से त्वचा पर निशान बनाए जाते हैं। मैं कंसल्टेशन के टाइम पे और सर्जरी के पहले मार्किंग के टाइम पर पेंसिल या पेन से मार्क करके दिखाता हूं कि कितनी स्किन रिमूव की जाएगी और फाइनल इंसिजन चीरे की रेखा कहाँ होगी। एनेस्थीसिया देकर सारी स्किन को काटकर हटा दिया जाता है और फिर बारीक धागे से सब कुछ बंद कर दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि फाइनल इंसिजन आंख की ऊपर वाली फोल्ड में रहता है, ये दिखाई नहीं देता। लगभग एक हफ्ते बाद इन टाकों को भी काट दिया जाता है। बस हो गई सर्जरी। नीचे वाली आंखों की ब्लेफरोप्लास्टी दो तरीके से की जा सकती है। पहला है त्वचा पर चीरा लगाना और दूसरा है पलक के अंदर अंदरूनी भाग पर चीरा लगाना। अगर त्वचा हटानी है तो बाहर का चीरा लगाया जाता है। ये लगभग पलक की रेखा से 3 से 4 मिलीमीटर नीचे की तरफ होता है और फैट के फुलाव और एक्स्ट्रा स्किन दोनों को ठीक कर देता है। अगर सिर्फ फैट का फुलाव है तो हम पलक के अंदर से भी चीरा लगाकर इस फैट को अलग कर सकते हैं, फैट को निकाल सकते हैं। सर्जरी के बाद पेशेंट रिकवरी पीरियड से गुजरता है। शुरुआत में सूजन आती है और नील पड़ सकती है, लेकिन ये एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं और नई जवान आंखें दिखने लगती हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी क्या नहीं कर सकता। उम्र बढ़ने से आने वाले बदलाव की प्रक्रिया को नहीं रोक सकता। हालांकि ये चेहरे पर
आंखों वाले हिस्सों को सुंदर और जवान दिखाता है, लेकिन वक्त के साथ त्वचा और ढीली पड़ेगी। आंखों के बाहर की तरफ की झुर्रियां ठीक नहीं करता। ये झुर्रियां जो इस तरफ पड़ जाती हैं, जिन्हें क्रोस फीट भी कहते हैं। हालांकि निचली पलक के नीचे वाली झुर्रियां त्वचा के खींचने से जरूर कम हो जाएंगी, लेकिन मूल रूप से ये झुर्रियों का इलाज नहीं है। झुर्रियों के इलाज के लिए अलग ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे हम बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन ट्रीटमेंट बोलते हैं। ब्लिफरोप्लास्टी आंखों के नीचे के बैग्स को रिमूव कर सकती है, लेकिन डार्क सर्कल्स, मतलब आंखों के नीचे जो कालापन, जिसको हम काले गड्ढे कहते हैं, उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि काले गड्ढे त्वचा के पिगमेंटेशन पर, वहाँ एक्स्ट्रा वेन्स पर और भी बहुत कारणों से बनते हैं। उन सब का सर्जरी से इलाज संभव नहीं है। ये सर्जरी आंखों के आकार को नहीं बदल सकती। इसका फोकस है सिर्फ आंखों की पलकों पर। आंखों का आकार हड्डी के ढांचे पर निर्भर करता है, जो कि सर्जरी से नहीं बदला जा सकता। कुछ लोगों में उम्र बढ़ने के साथ भौहें, आईब्रोज भी नीचे लटकने लगती हैं। कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी लटकती आईब्रोज को ठीक नहीं करता। अब लटकती आईब्रोज को ठीक करने के लिए आईब्रो लिफ्ट प्रोसीजर को किया जाता है। हालांकि हम कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी और ब्रो लिफ्ट प्रोसीजर को मिलाकर भी कर सकते हैं। दृष्टि की समस्याएं ठीक नहीं कर सकती। हालांकि अत्यधिक त्वचा को हटाकर आंखों को खोलकर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देती है, मगर अंदरूनी समस्या जैसे मोतियाबिंद या ग्लॉकोमा, दूर का ना दिखना या पास का ना दिखना, इन सब चीज़ों में से कोई फायदा नहीं होता। आप अपनी पलकों को एक पर्दे की तरह समझो, जो कि वक्त के साथ भारी होकर और ज़्यादा लटक जाते हैं। एक सर्जन ध्यान से इस पर्दे को ठीक करके वापस अपनी जगह पहुंचा देता है, ताकि ये बिल्कुल सही तरीके से खुले और आपकी आंखें उतनी ही सुंदर दिखें जितना उन्हें दिखना चाहिए। ये वीडियो एक जानकारी वीडियो है, इसे प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस का विकल्प न समझा जाए। अगर आप कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी करवाने का विचार कर रहे हैं, तो इस सफर का पहला कदम होना चाहिए सीधे किसी योग्य प्लास्टिक सर्जन से सलाह लेना। वो आपके स्वास्थ्य और आपके गोल्स के अनुसार एक व्यक्तिगत सलाह देंगे। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन एक आइडियल कैंडिडेट है इस सर्जरी के लिए, और कॉस्मेटिक ब्लिफरोप्लास्टी के बारे में जो भ्रांतियां हैं थोड़ी बहुत, उन्हें तोड़ने की कोशिश करूंगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।